धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योति और साधना में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का सत्संग विषय है सच्चा प्रेम क्या है। सतगुरु से सच्चा प्रेम कैसे करें, हमारा आज का सत्संग विषय इसी पर आधारित है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल ज्योति और साधना को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि संपूर्ण मानव जाति परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा कहे गए अनमोल वचनों से लाभ उठा सके। सत्संग प्रवचनों का भाग 1 शुरू करने से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द आप सभी संगत समक्ष प्रस्तुत है। आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुनना है। धन सतगुरु जी। मझधार च है जीवन बेड़ी, सतगुरु तू पार लगा जामी। है पार गुनाह दा सिर ते, डुबदे नू बन्ने ला जामी। मझधार च है जीवन बेड़ी, सतगुर तू पार लगा जामी। इस दुनिया विच तेरे बाजों कोई होर आसरा इसदा नी। इस दुनिया विच तेरे बाजों कोई होर आसरा दिसदा नहीं। कंबदे होए हथरू कहंदे ने, डिगदियां नू सहारा ला जावी। मझधार च है जीवन बेड़ी, ठाकर तू पार लगा जावी। दिल तड़प रहा है सीने विच, दर्शन लई वांग पपीहे दे। दिल तड़प रहा है सीने विच, दर्शन लई वांग पपीहे दे। जिंद आउण लगे जद बुलियां ते, अमृत बूंद बन के आ जावी। मझधार च है जीवन बेड़ी, सतगुरु तू पार लगा जावी। सुनिया है तब सम डुबदे नू, तिनके दा सहारा काफी है। सुनिया है तब सम डुबदे नू, तिनके दा सहारा काफी है। जद मौत दी हिजकी आउण लगे, उस वेले सामने आ जावी। मझधार च है जीवन बेड़ी, ठाकर तू पार लगा जावी। कृपाल तू पार लगा जावी।
गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें बता रहे हैं कि सच्चा प्रेम क्या है। महाराज जी फरमा रहे हैं, शारीरिक आनंद से उत्पन्न प्रेम को हम प्रेम नहीं कह सकते। कहने को हर कोई कहता है कि वह परमात्मा से प्यार करता है, लेकिन कितनों को मालूम है कि सच्चा प्यार क्या है। दिल में किसी के लिए कशिश पैदा हो तो उसे प्यार कहते हैं। प्यार दिमाग का नहीं, दिल का सौदा है। जब दिल में किसी चीज को पाने की इच्छा होती है तो उभार और शौक पैदा होता है, मन में उसका ध्यान आने लगता है। इसलिए मैंने कहा कि यह दिमाग का नहीं, दिल का मजमून है। प्यार सेवा और त्याग करना जानता है। उसमें छोटे बड़े, ऊंच नीच, राजा प्रजा का कोई सवाल नहीं होता। प्यार में राजा भी आम लोगों के साथ फर्श पर बैठ जाता है। प्यार में इंसान तन मन आत्मा अपना सब कुछ दे डालता है। जिससे प्यार हो वह उसके हवाले हो जाता है। प्रेम आत्मा का सहज गुण है। परमात्मा प्रेम है। हमारी आत्मा प्रेम के महासागर परमात्मा की एक बूंद है। वह भी प्रेम स्वरूप है। प्रेम का स्वभाव है किसी के साथ लग के रहना। आत्मा का प्यार महाचेतन परमात्मा के प्रति होना था, किंतु हो गया भौतिक पदार्थों तथा इंद्रियों के भोगों रसों के साथ। वह प्यार मोह बन गया। आप वहीं जाएंगे जहां आपका प्यार है, जिससे आपका मोह है। आपका दिल और दिमाग वही होता है। दुनिया से प्यार है तो बार बार दुनिया में आना पड़ेगा। प्रभु से या प्रभु स्वरूप महापुरुष से प्यार है तो मरकर कहाँ जाओगे? जहां वह जाएगा। अगर वह आवागमन के चक्कर से मुक्त है तो आप जन्म मरण के चक्कर में कैसे जा सकते हो? वह महाप्रभु महापुरुष के धाम से आता है और पुरुष प्रभु के घर ही वापस चला जाता है। उसे प्रभु की ओर से बिछी हुई रूहों को वापस प्रभु से मिलाने के लिए ही दुनिया में भेजा जाता है। प्रेम तभी प्रेम है जब वह परमात्मा के साथ हो। सांसारिक चीजों में लिप्त होने को मोह कहते हैं। दिल को टटोल कर देखो, तुम किस चीज को चाहते हो। सच्चे प्यार में सौदेबाजी नहीं होती है। उसमें तन मन धन अपना सर्वस्व प्रियतम पर निछावर करना होता है। सवाल ये है कि सच्चा प्यार कैसे पैदा होता है। किसी से प्यार हो जाए तो कुदरती असूल है कि उसकी मीठी याद मन में बसने लगेगी। परंतु प्रभु से प्यार बढ़ाना चाहते हो तो रात दिन पल पल उसे याद करो। सबसे सहज तरीका ये है कि किसी ऐसे के पास बैठो जिसके रोम रोम में प्रभु प्रेम की धारा प्रसारित हो रही है, जिसकी आत्मा प्रभु प्रेम में रंगी पड़ी है। जैसी संगत वैसा असर। पहलवानों की संगत में पहलवानी का शौक पैदा होगा। विद्वानों की संगत में पढ़ने लिखने का शौक पैदा होगा। अगर आपको प्रभु प्रेम में रंगे हुए संत की संगत प्राप्त हो तो आप में भी उसी प्रेम का संचार होगा। कुरान शरीफ की एक उक्ति है, हर आशिक का कोई माशूक होना चाहिए। हम सब चेतन आत्माएं हैं, आत्मा देहधारी हैं। चेतन को चेतन ही से प्यार हो सकता है। हमारी आत्मा का प्रियतम महाचेतन परमात्मा ही हो सकता है। प्रभु से प्रीति लगानी थी, लगा बैठे दुनिया से। अतः हम बारंबार जन्म ले रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमारी प्रीति परमात्मा के साथ होनी चाहिए। जहाँ आशा तहाँ वासा। परमात्मा के साथ प्यार कैसे बढ़ाएं? याद रखो, जब तक आप किसी प्रभु रूप परमात्मा की संगत नहीं करते, परमात्मा के प्रति प्यार नहीं उभर सकता। उसकी संगत में परमात्मा की याद आती है। वह महाप्रभु के प्यार में रंगा होता है। जो भी उसके पास जाए उसे भी वह प्रभु प्रेम में रंग देता है। एक राजा था,
उसकी 4 रानियां थी। राजा को प्रदेश जाना था। उसने अपनी रानियों से पूछवा भेजा कि वे क्या तोहफा मंगवाना चाहेंगी। 3 रानियों ने तो अपनी मनपसंद चीजें लिखकर भेज दी। छोटी रानी राजा से बहुत प्यार करती थी। उसने लिख भेजा, मुझे केवल आपकी जरूरत है, आप जल्दी सकुशल लौट आए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब राजा वापस आया उसने सब रानियों को उनके मन चाहे उपहार भेज दिए और समय छोटी रानी के पास चला गया। कहने का तात्पर्य ये है कि सच्चे दिल से जो मांगोगे वही चीज आपको मिलेगी। महापुरुषों का कहना है कि जो प्रभु से मांगोगे वह आपको अवश्य देगा, लेकिन वह दिल की पुकार होनी चाहिए। हम कहते तो हैं, हे प्रभु हम तुझे चाहते हैं, मगर दिल से दुनिया मांगते हैं। हमारे मन में दुनिया की हवस भरी पड़ी है। अगर दिल से प्रभु को मांगोगे तो वह जरूर मिलेगा। हम दुनिया और दुनिया की चीजें मांगते हैं। जो सचमुच प्रभु को पाना चाहते हैं वो लोक प्रलोक की कोई इच्छा मन में नहीं रखते। ना इस लोक का ऐश्वर्य ना प्रलोक का सुख मांगते हैं। उन्हें मोक्ष भी नहीं चाहिए। वे प्रभु से केवल प्रभु को मांगते हैं। उन्हें एक ही इच्छा है कि हर समय परमात्मा के पास रहे, उससे अलग ना हो। इसी इच्छा को लेकर वे जीते हैं। अगर हमारे मन की ये अवस्था हो गई है, दिल में प्रभु से मिलने की तड़प पैदा हो चुकी है, तो वह अवश्य मिलेगा। अगर आप प्रभु की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो वह 100 कदम आगे बढ़कर आपको लेने आएगा। सिर्फ हमें यह फैसला करना है कि हम सचमुच दिल से क्या चाहते हैं। दुनिया के पदार्थ, मान बढ़ाई, इस लोक का ऐश्वर्य या मोक्ष का सुख। सच्चे प्रभु भक्त को इनमें से कोई भी चीज नहीं मांगनी चाहिए। उसे केवल प्रभु से मिलने की चाह होती है। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है और ध्येय है। पहले दिल को टटोल कर देखो, तुम क्या चाहते हो। प्रभु को चाहते हो तो प्रभु तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा। कुछ और चाहिए तो वह भी मिल जाएगा। उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। लेकिन बादशाह के पास जाकर ही कंकड़ पत्थर मांगना कौन सी अक्लमंदी है। तो भाई सियाने बनो। देखो तुम कहीं खड़े हो, रोज अपने जीवन की पड़ताल करो और देखो तुम कहाँ जा रहे हो। धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय, जप, तप, संयम, हवन, दान, तीर्थ, व्रत इसलिए किए जाते हैं ताकि प्रभु का प्यार मन में बसे। प्रभु का प्यार मन में बस गया तो ठीक, वरना बार बार दुनिया में आओगे। सूरत को जोड़ने का सवाल है, दुनिया से जोड़ो या प्रभु से। बुल्ले शाह बहुत बड़े फकीर हुए हैं। वे अपने गुरु साई इनायत शाह के पास गए। वे धान के पौधों को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगा रहे थे। बुल्ले शाह ने पूछा, प्रभु को कैसे पाए? तो उन्होंने फरमाया, साईदा की पावना, इधरों पुटना दे उधर लावना। अपनी सूरत को दुनिया से हटाकर परमात्मा से जोड़ने का सवाल है। वह तो पहले ही आपके भीतर विराजमान है। प्रभु कोई आसमानों से में नहीं रहता। वह वही कारण सत्ता है जो हमारे शरीर को चला रही है। उसी को पाना है। अपने दिल को टटोलो, तुम क्या चाहते हो। फैसला तुमने करना है, किस और ने नहीं करना है। तुम्हें क्या चाहिए, दुनिया या परमात्मा। अगर आप परमात्मा या परमात्मा में अभेद महापुरुष से मिलना चाहते हैं, वह आपको जरूर मिलेगा। लेकिन यह निर्णय आपको करना है कि आप क्या चाहते हैं, आपके मन की क्या स्थिति है। देखो, मुद्दतें हो गई, हमें किसी ना किसी धर्म समाज में दाखिल हुए, कुछ ना कुछ साधन भी करते रहे, मगर हम कहाँ पहुंचे। क्या प्रभु के लिए प्यार तुम्हारे मन में पैदा हुआ है तो निश्चय जीवन का लाभ तुमने उठा लिया। अगर नहीं तो आवागमन होता रहेगा, बार बार दुनिया में आते रहोगे। प्रेम में कोई रस्म रिवाज, कोई चिन्ह चक्र आकार धारण करने की, कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है। उसे तो शरीर की भी जरूरत नहीं है। प्रेम आत्मा और परमात्मा का संबंध है। मानव जीवन ही वह स्वर्णिम अवसर है
जिसमें तुम प्रभु को पा सकते हो, वरना फिर जहां आशा तहां वसा मरकर वहीं जाओगे जहां तुम्हारा मोह लगा है। बड़ी साफ बात है, प्रभु से या प्रभु रूप हस्ती से प्यार है तो आवागमन से छूट जाओगे, मरकर वहीं जाओगे जहां वह महापुरुष जाएगा। महापुरुष हमें बारी रस्म रिवाज बदलने को नहीं कहते, वे कहते हैं अपने अपने समाज में रहो, उस समाज की मर्यादा का पालन करो, प्रभु को पाने का ये स्वर्णिम अवसर तुम्हें मिला है, इसका लाभ उठाओ। अपनी आत्मा को उस परम सत्ता से जोड़ो जो तुम्हारे इस शरीर को और सारे जगत को चलाती है। तुम्हारा ये शरीर सच्चा हरि मंदिर है जिसमें तुम यानी आत्मा भी निवास करते हो और वह प्रभु भी, जिसके सहारे तुम इस जिस्म में स्थित हो, वह भी इसी में निवास करता है। संत सदगुरु शरीर की नजर से तुम्हें नहीं देखता, न ही समाजों और बाहरी चिन्हों की नजर से देखता है, वह आत्मा की दृष्टि से देखता है। उसकी नजर में हम सब आत्मा देहधारी हैं और आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। एक ही प्रभु सबका कर्ता धर्ता प्रतिपालक और जीवन धार है। गुरु प्यारी साहब संगनी, एक छोटा सा भजन आपकी सेवा में रखा जा रहा है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावो नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबको सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहन हमारी, भल बन आई सबूरी में, भली बन आई सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोठा, चारों दिशा जगीरी में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। आखिरी यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, साहेब मिले सबूरी में। मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी सात संगत जी।